अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो कि 6 माह के अंदर आपको 1 करोड़ तक मुनाफा भी दे सकती है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप कम अरसे में यानी कि 6 माह के अरसे में ही आप अमीर हो जाए और आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें तो आपने आज का प्रोग्राम लाजमी देखना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं G1 गार्लिक की काश्त पर जिसका चर्चा आजकल ज़ुबान ज़दे आम है। आपको बताते चलूँ कि G1 गार्लिक की जो डिमांड है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अभी तक इसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ सीड की ही जो मांग है सिर्फ वही पूरी की जा रही है, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसे काश्त कर रहे हैं और जो लोग काश्त कर रहे हैं वो अच्छा खासा मुनाफा भी इससे कमा रहे हैं। तो आपने ये प्रोग्राम लाजमी देखना है ताकि आप भी इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। लेकिन बताते चलूँ कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको इस फसल के बारे में पूरी की पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर आपको दिखाऊंगी कि आपका इस पे ख़र्चा कितना होगा, आप इससे कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना प्रॉफिट लेंगे, और आपने इसको बेचना कैसे है, कहाँ पर बेचेंगे, इसकी खाद का ख़र्चा कितना होगा, सीड का ख़र्चा कितना होगा, ये पूरी रिपोर्ट मैं आपको बनाकर पेश करूँगी। तो आपने इसका आखिरी पार्ट मिस नहीं करना। तो सबसे पहले जब आपने इसका सीड लगाना है तो सीड लगाने का जो वक्त है वो बताती चलूँ। जब टेम्परेचर 30 डिग्री से कम होना शुरू हो जाता है तो उसका सोइंग का वक्त शुरू हो जाता है, यानी कि सितंबर का आखिर और अक्टूबर का शुरू। तो आप इसे 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। इसका अब टाइम आ चुका है तो अब आप तैयारी कर लीजिए। आपने इसको लगाना होता है बेड्स बनाकर, क्योंकि अगर आप ज़मीन के अंदर लगाते जाएंगे तो फिर जब बारिशें आएंगी तो पानी भर जाने से आपकी फसल ख़राब होने का ख़दशा होता है, इसलिए आपने इसको बेड्स बनाकर लगाना होता है। आपके बेड्स का जो साइज़ होगा वो होगा 42 इंचेस, यानी कि 42 इंच आपने बेड बनाने हैं और आपने उसमें ये अपने सोइंग करते जाना है। अब सोइंग करने के जो अपने पौधे से पौधे का फासला रखना है वो होगा 4 इंच तक, 4 से 6 इंच तक के फासले पर आप पौधा लगा सकते हैं, यानी कि आप 1 एकड़ में बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं इसके। अब पौधे नहीं लगाने आपने इसका बीज लगाना होता है, बीज से इसकी सोइंग की जाती है। अब बीज खरीदते वक्त आपने इस पर एहतियात करना है, आपने फ्रॉड से बचना है, क्योंकि जो चाइना गार्लिक है वो भी काफ़ी बड़ा साइज़ में होता है, लेकिन जो G1 गार्लिक है ये इसलिए मशहूर है कि इसका एक एक दाना बहुत बड़ा तैयार होता है। यानी कि अब ये पहचान आप कर लीजिए कि G1 गार्लिक की जो एक एक जवा है उसके एक लहसुन का जो एक पीस है उसमें से कम 16 से 18 दाने निकलते हैं, यानी कि 16 से 18 जवे निकलते हैं। और एक एक जवे का जो साइज़ है वो आपकी आधी हथेली जितना होता है, यानी कि अगर आप अपनी हथेली पर 2 जवे रखेंगे तो आपकी हथेली कवर हो जाएगी। ये G1 की पहचान होती है। तो आपने जब इसका सीड ख़रीदना है तो आपने ये बात नज़रअंदाज नहीं करनी, आपने इसे चेक कर लेना है कि ये असल में G1 है या फिर ये चाइना की कोई वैरायटी है। ये बात क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो इसके लिए कोई ख़ास ज़मीन या फिर कोई ख़ास क्लाइमेट नहीं चाहिए होता, आप इसे पाकिस्तान भर में कहीं भी लगा सकते हैं। ये लहसुन ही है लेकिन ये एक अच्छी वैरायटी है जो कि आपको ज़्यादा मुनाफा देती है। तो जैसे आप लहसुन काश्त करते हैं वैसे ही आपने इसको भी काश्त करना होता है। तो इसका तरीका काश्त भी सेम है, जैसे कि आप लहसुन पहले लगाते आए हैं वैसे ये भी लगेगा। अब मैं आपको इस प्रोग्राम का जो सबसे अहम पार्ट है वो आपको बताती चलूँ। टेम्परेचर हम आपको बता चुके हैं, सीड की पहचान को बता चुके हैं। अब मैं आपको इसकी रिपोर्ट बनाकर बताती हूँ ताकि आपके दिल में कोई भी शक व शबात ना रहें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना मुनाफा आ जाए और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपको सब मैं बताती चलूँ। तो ये भी बताती चलूँ कि आप इसको खुश्क भी बेच सकते हैं, यानी कि खुश्क करके सीड बनाकर भी बेच सकते हैं। इसके साथ आप इसका ग्रीन लहसुन भी बेच सकती है, जैसे कि आपने तोड़ा और आपने बेच दिया, ऐसे भी बेचा जा सकता है, इसको ड्राई करके भी बेचा जा सकता है। तो दोनों के रेट में फ़र्क होता है। सबसे पहले आपने 1 एकड़ में, याद रहे कि मैं आपको रिपोर्ट बनाकर जो बता रही हूँ वो है 1 एकड़ के बारे में, लेकिन आप इसे 1 कनाल में भी लगा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट 1 एकड़ की है। 1 एकड़ में आपका बीज लगेगा 800 किलो। 800 किलो आपका बीज होगा और इस वक्त जो बीज की प्राइस है, रेट है, वो है 3000 से 3500 रुपये किलो। तो इस हिसाब से जो आपका 800 केजी सीड बनेगा वो होगा 28 लाख का। 28 लाख के साथ आपका सीड आ जाएगा और इसके साथ जो आपकी खाद और लेबर का जो ख़र्चा होगा वो होगा सब कुछ मिलाकर, इसके साथ लैंड लेबर का ख़र्चा और मशीनरी का ख़र्चा, सोइंग का ख़र्चा और लेबर का ख़र्चा, पानी का ख़र्चा, ये सब खर्चे अखराजात मिलाकर आपका 2 लाख तक का ये बन जाएगा। यानी कि आप 30 लाख
की इन्वेस्टमेंट आपको इसके लिए चाहिए होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे फसल कितनी हासिल करेंगे। तो 800 केजी सीड से आप लेंगे 10,000 से लेकर 12,000 केजी फसल आपकी तैयार होगी। और आप इसको जब आप इसको हरा यानी कि बस बराह रास्त तोड़कर जब आप इसको सेल करेंगे तो उसकी जो रेट होगा वो होगा 500 से लेकर 800 रुपये किलो, यानी कि हरे लहसुन का ये रेट है। तो लेकिन अगर आप इसे खुश्क करके बेचेंगे तो फिर जो आपका 500 केजी अगर मैं रेट बताऊँ तो फिर उसका जो मुनाफा होगा वो 50 लाख मुनाफा होगा आपका। 30 लाख लगाकर आप 50 लाख इससे हासिल करेंगे। तो अगर आप खुश करके इसको सेल करना चाहेंगे तो फिर इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, फिर आप उसी रेट पर बेचेंगे जिस रेट पर आपने इसको ख़रीदा था पहले। अगर खुश्क करेंगे तो फिर जो आपकी 10,000 केजी 12,000 केजी जो फसल होगी वो खुश्क होने के बाद अपने साइज़ में कम हो जाएगी, तो उसका चौथा हिस्सा बाकी रह जाएगा, यानी कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2500 केजी आपके पास फसल मौजूद होगी। 2500 केजी अगर आप उसको सेल करेंगे 3,000 रुपये के हिसाब से, तो 3,000 को अगर हम 2500 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आपका जो मुनाफा बनेगा वो होगा 75 लाख रुपये। 75 लाख आप मुनाफा कमाएंगे इसको खुश्क करके बेचने से। तो 2500 जो बताई फसल की चौथा हिस्सा रह जाता है। तो ये एक रफ़ आइडिया था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये ज़्यादा फसल बच जाती है आपको और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिल जाती है। तो नाज़रीन ये थी इसकी पूरी कंप्लीट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। लेकिन अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है या कुछ बात ऐसी है जो आप कहते हैं कि रह गई हो, मैंने ना बताई हो आपको, तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। और जो आपने खाद देनी है वो आपने देनी है गोबर की गली सड़ी खाद। उसकी 10 से 15 ट्रॉलियाँ इसके लिए काफ़ी होती हैं। तो जो आपने एक दफ़ा ही देनी है, इसके बाद 6 माह के अंदर आपकी फसल तैयार हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और आप इसको लाजमी कीजिएगा ताकि आप कुछ 6 माह के अंदर ही आप इससे दुगना तिगना मुनाफा कमा सकें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।